मेरा नाम हिमांशु सिंह है। मैं एनर्जी इकोनॉमिक्स 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ। बहुत लोगों को एक क्वेरी होती है कि एनर्जी इकोनॉमिक्स है क्या, ये एमए इकोनॉमिक्स से अलग क्यों है। तो आइए हम इसके बारे में बात करेंगे अपनी कोऑर्डिनेटर निधि मैम से, और मैं अपने कुछ क्लासमेट से भी बात करूँगा ताकि आपको अच्छे से पता चले कि एनर्जी इकोनॉमिक्स है क्या। बात करते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर निधि मैम से इस कोर्स के बारे में। हेलो मैम। तो मैम पहले ये बताइए कि एनर्जी इकोनॉमिक्स जो कोर्स है ये है क्या, और इसमें बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हिमांशु, जो एनर्जी इकोनॉमिक्स एमए इन एनर्जी इकोनॉमिक्स का कोर्स है दैट वाज स्टार्टेड इन 2017 अंडर ब्रिक्स एनयू प्रोजेक्ट के तहत, और जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ये मौका मिला है कि अपने यहाँ एनर्जी इकोनॉमिक्स का कोर्स स्टार्ट कर सके। और ये एनर्जी इकोनॉमिक्स का कोर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और आईआईटी मुंबई दो जगह थी जिनको कि ब्रिक्स के तहत सेलेक्ट किया गया, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ने इनिशिएट किया कि ये कोर्स हम चलाते हैं। और इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में एनर्जी इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई। शुरू में ये कोर्स जो था दैट वाज एमए इन एनर्जी इकोनॉमिक्स, और फिर धीरे धीरे बच्चों ने ये बताया हमको और हमने उनसे ही मालूम चला कि व्हेन देयर इज कोर्स नेम इज़ एमए इन एनर्जी इकोनॉमिक्स, then that particular name is not listed in UGC subject list, and that is why students पहले जो थे UG, GRF और different government competitive exams के लिए eligible नहीं होते थे। लेकिन फिर हमने से 2020 में थोड़ा सा इसमें मेहनत की, स्टूडेंट्स की समस्याओं को समझा, और इस कोर्स का नाम अब है एमए इन इकोनॉमिक्स विद ब्रैकेट एनर्जी इकोनॉमिक्स। सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एनर्जी इकोनॉमिक्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एलिजिबल फॉर ऑल द गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, UGC, NET, JRF, etc. Along with all these government competitive exams and NET, JRF, our students of energy economics are eligible for different professional type and private sector and the corporate sector jobs also, and they are also eligible for the research activities, PhD work also. They can apply for the post of the research analyst. They can enter into the corporate world with their specialization in energy economics, power sector, climate change, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये है कि जो एमए इकोनॉमिक्स का बच्चा है वो उसके लिए रास्ते हैं कि आइदर वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में जाएगा या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में और इवन प्राइवेट सेक्टर जॉब में भी इकोनॉमिक एनालिसिस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जॉब्स में जाएगा। लेकिन जो एनर्जी इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है उसके लिए इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ एनर्जी इकोनॉमिक्स दोनों ही एरिया उसके लिए ओपन है। अब ये स्टूडेंट की चॉइस है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है, कॉरपोरेट में जाना चाहता है, या रिसर्च लाइन को वो करना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, हमने इस कोर्स में कोशिश किया और इसको हमने जो रेगुलर ट्रेडिशनल एमए कोर्सेज थे उससे हमने डिफरेंट किया। हमने अपने सिलेबस को रीडिज़ाइन किया 2022 में, और रीडिज़ाइन करने में कोशिश किया है कि बच्चे के पास थ्योरी के साथ साथ उसको इंटर्नशिप का पर्याप्त मौका मिले। और उसके साथ साथ हमने जैसे सेमेस्टर 4 में हमने प्रोफेशनल कोर्सेज की तरह डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि फर्स्ट सेमेस्टर में उसके पास 5 थ्योरी के पेपर्स हैं, सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी 5 थ्योरी पेपर्स, एंड देयर इज़ कंपल्सरी 6 वीक इंटर्नशिप। इट मीन्स स्टूडेंट के पास इंटर्नशिप करना उसके लिए कंपलसरी है। और हमारे इस बार का जो बैच था वहाँ पर सभी बच्चों ने एनर्जी, पावर सेक्टर, कोल, IIT कानपुर, डिफरेंट एरियाज ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स में इंटर्नशिप किया है, बहुत सक्सेसफुली किया है। और जिन भी एरियाज़ में हमारे बच्चे इंटर्नशिप करने गए हैं वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और कहा है कि फ्यूचर में दे विल ट्राई टू गिव देम सम अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क ऑल्सो। सिमिलरली सेमेस्टर 3 में भी हमने कोशिश किया है कि बच्चे के पास थ्योरी के पेपर 3 हैं, एंड वी आर गिविंग ए क्वाइट गुड स्कोप एंड स्पेस फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन डू सेवरल field work activities. There is a scope of seminar presentation on the basis of their internship.
इसके साथ साथ हमारा सेमेस्टर 4 में देयर आर 2 थ्योरी पेपर्स एंड देयर इज़ ए फुल डिसर्टेशन 200 मार्क्स डिसर्टेशन पेपर विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन द फील्ड बेस्ड स्पेशली इंडस्ट्री बेस्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इट मीन्स हम ये कोशिश इस कोर्स में लगातार जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है लगातार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट आर द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द एनर्जी सेक्टर और द पावर सेक्टर, उसके हिसाब से हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की हम वर्कशॉप कराएं। अभी हमने जो है ESG पे एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस पर वर्कशॉप कराई। फ्यूचर में हम नवंबर में सोच रहे हैं JNU से हमारी बात हुई है, वहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को 1 वीक की इकोनॉमिक मॉडलिंग इन एनर्जी सेक्टर इसका हम 1 हफ्ते का उनके लिए वर्कशॉप कराने का प्रोविज़न रखा है। इसके साथ ही साथ हम अपने स्टूडेंट्स को एक्सेल पे, SPSS पे, R पे और मैटलैब पे, पाइथन पे, ये सारे हमारे सेमेस्टर 4 तक हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा फुली स्किल उसका अपग्रेडेशन हो सके। इसके साथ ही साथ अभी हमारे स्टूडेंट्स का सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, उसके बाद हमने रखा है कि इनके लिए हम स्किल एनहेंसमेंट का हमारे BHU में प्रोविज़न, वहाँ पर हमारे बच्चे 1 हफ्ते की और 10 डेज़ की देयर विल बी वर्कशॉप सो दैट अवर स्टूडेंट्स विल बी वेरी मच they will be given the exposure of different workshops, analytical skills as well as theoretical frameworks also, so that after the completion of this course ये student के लिए there will be so many ways। अब उसकी चॉइस होगी कि वो अपने आप को फर्दर और किस एरिया में जाना चाहता है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे उनको वहाँ पर, इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ प्रोविज़न है, हम बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रिप का भी प्रोविज़न है। लास्ट ईयर का बैच था वो हिंडाल्को इंडस्ट्रियल विजिट पे गया था, इस बार के स्टूडेंट्स को अभी देखते हैं प्रोविज़न होगा। तो मैं बिल्कुल ये बात कह सकती हूँ कि एनर्जी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को एनर्जी इकोनॉमिक्स के तुलना में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा मौके और अपॉर्चुनिटीज़ डिपार्टमेंट देने की कोशिश कर रहा है सो दैट स्टूडेंट्स को लगे कि वाकई उन्होंने एक सही कोर्स में अपना एडमिशन लिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू अपने व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि एनर्जी इकोनॉमिक्स कोर्स है क्या और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स को मिलती हैं। धन्यवाद।